अल्लामा इकबाल फरमा दे अहले हरम से उनकी रिवायात छीन लो, आहू को मरगुजारे खुतन से निकाल दो। आप इरशाद आहू कहंदे ने हरन नू और मरगुजार कहंदे ने चरागाह नू जिथे वो चरदी है, और खुतन उस इलाके दा नाम है जिस इलाके विच हरन दी नाफ ते कस्तूरी पैदा होंदी है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैह इरशाद फरमा दे जदों हरन नू उनदी चरागाह ते उस खुतन इलाके तो दूर कर दियो फिर की होएगा कि उनदी नाफ ते फिर कस्तूरी नहीं बनेगी, उनदी नाफ ते फिर कस्तूरी नहीं बनेगी। आप इरशाद फरमा दे अहले हरम से उनकी रिवायात छीन लो। ये जितने भी मुसलमान ने इन्हां कोलों इन्हां दे वड्डियां दियां सारियां रिवायात छीन लो, इन्हां कोलों जिहाद दा जज्बा भी वापस ले लवो, इन्हां कोलों इन्हां दे कुरान दीन ईमान दी तरबियत वापस ले लवो, इन्हां दे जितने भी बड़ियां दे जंगी कारनामे ने वो भी सारे वापस ले लो। किवें जनाबे फारूक आजम ने बैतुल मुकद्दस फतह कीता, फिर दोबारा सलीबियां ने कब्जा कीता, ते किवें सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उन्हां दा मुकाबला कीता, और फिर सलाहुद्दीन अयूबी ने उन्हां दे कोलों वापस लेके फिर इस्लाम दा झंडा लहरा दिता। किवें टीपू सुल्तान ने सारी जिंदगी काफरां दे नाल जिहाद कीता, किवें जनाबे वाला सुल्तान महमूद गजनवी ने सोमनाथ दे मंदिर नू तोड़िया, और किवें जनाबे वाला सुल्तान जहीरुद्दीन बाबर ने आके इंडिया दे अंदर अपनी बाबरी मस्जिद तामीर की, किवें मुसलमानां दे इन्हां तमाम सिपा सलारा ने इन्हां काफिरां नू दिन दिहाड़े जनाबे वाला जलील ते रुसवा कर दिता। अल्लामा इकबाल फरमाते ने काफिर कहंदे ने अहले हरम से इनकी रिवायात छीन लो, इन्हां कोलों इन्हां दे वड्डियां दी सारी तरबियत ले लवो, ए नकारा हो जाणगे, ए निकम्मे हो जाणगे, कुछ नहीं कर सकणगे। जिवें हरनी नू उनदी चरागाह तो खुतन इलाके तो दूर कर दिता जावे, उनदी नाफ दे विच कस्तूरी नहीं पैदा होएगी, इसे तरह मुसलमानां कोलों इन्हां दे वड्डियां दे तमाम कारनामिਆਂ दा सबक दूर कर दिओ, ये भी किसे काम दे नहीं रहणगे, ये भी फिर किसे काम दे नहीं रहणगे। ये बड़े सालों की उन्होंने मेहनत है, स्कूल का निजाम कायम करके और तमाम सरकारी इदारे कायम करके ये बड़ी देर की उन्होंने जद्दोजहद और मेहनत है कि इन्होंने इन्हों के वड्डियां दे कारनामिਆਂ तो हटा दिता जाए। लाजमी इंग्लिश रह गई, लाजमी साइंस रह गई, इस्लामियात गैर इख्तियारी होकर रह गई। मेरा मुल्क पाकिस्तान इस्लामी होवे, साडी जनाबे वाला हुकूमत भी इस्लामी होवे, रहन वाले भी मुसलमान होन, ते जिहड़ी इस्लामियात और गैर इख्तियारी होवे डुब मरन दा मकाम है दुनिया दे सारे मुसलमानां वास्ते। अगर इस्लामी मुल्क दे अंदर इस्लामियात गैर इख्तियारी है ते तुसी अंदाजा करो बाकी मुल्कां दे विच इस्लामियात दा हाल की होना है। अगर इस्लामी मुल्क दे अंदर इस्लामियात गैर इख्तियारी है, जेड़े बाकी मुल्क इस्लामी नहीं उत्थे की हाल होंदा होगा मुसलमानां दा। हाले कल की बात है ना, मकबूजा कश्मीर के अंदर जनाबे वाला एक मामला दरपेश होया ते नाल ही उन्हां दा मुद्दी भौंक पिया कि जनाब जितने भी इत्थे मुसलमान ने सारे अपना जुल्ली बिस्तरा गोल करो ते निकलदे होवो, हुण दसो इहदा की जवाब देना, हुण इस गल दा की जवाब देना है। ये तो मेरे दादा उस्ताद बाबा जी खादम सैयद रिजवी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह पहले बात इरशाद फरमा गए, इन्हां नू जदों भी कोई जवाब देगा सुल्तान नूरुद्दीन जंगी दा पैरोकार ही जवाब देगा, नबी पाक दे दीन दा वफादार ही जवाब देगा, जेड़ा हलाल कमा के हलाल खान वाला होएगा इन्हां नू मुंह तोड़ जवाब सिर्फ वही दे सकदा है। ये हुण मोदी दा भी ते जनाबे वाला कोई ना कोई हिसाब लाना पैना, नहीं तो मुसलमान फलस्तीन के अंदर परेशान। सिर्फ फलस्तीन की बात नहीं है, ये ते बाबा जी रहमतुल्लाह तआला अपनी जिंदगी अंदर रो रो के ये अपना दुख बयान कर दे रहा। ओए गल सिर्फ शाम तिकर नहीं रहनी, ये गल यमन तिकर नहीं रहनी, ये गल चिचनिया तिकर नहीं रहनी, ये गल लीबिया तिकर नहीं रहनी, और ये गल कश्मीर से भी नहीं मुकनी, ये गल तुहाडे घरां तक आनी है। इस तो पहले कि ये गल तुहाडे घरां तक आवे, अज अपने होश दे नाखुन लो, अज उठो और फलस्तीन की भी हिफाजत करो, अज उठो यमन शाम की भी हिफाजत करो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह दे मुसलमान हाजिर होए, उन्होंने आके अर्ज की या रसूल अल्लाह सी यमन तो आए हैं, साडे वास्ते दुआ कर दो। फिर मुसलमान आए, उन्होंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सी शाम तो आए हैं, साडे वास्ते दुआ कर दो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दोनों यदुल्ला वाले मुबारक हाथ उठा के दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनिना व शामिना, या अल्लाह यमन वालियां नू भी बरकत अता फरमा, शाम वालियां नू भी बरकत अता फरमा। उन्होंने पहले यमन तबाह किया, फिर शाम तबाह किया,
तबाह करने की वजह की सी? यही वजह सी कि यमन वाले भी दुआ नबी दिए, शाम वाले भी दुआ नबी दिए, इन्हां दोवां मुल्कां नूं तबाह किया जाए ताकि जिहड़ियां बरकतां लैंदे पए ने सारियां बरकतां मुक जान, सारियां बरकतां मुक जान। यमन भी उन्होंने मिट्टी नाल मिला दिता, शाम के मुसलमानों नूं कंटेनर दे विच बंद करके थल्लों अग लगा के दाणियां दी तरह भुन के रख दिता। मुसलमान केड़ा बोलिया? किस मुसलमान दा दिल छल नहीं होया? किस मुसलमान मुल्क दे किसी लीडर ने उन्होंने जवाब दिता? साडे पाकिस्तान अंदर रहमन दिवस बगैर 3 कतल करे ते सारे अमरीकी सारे जनाबे वाला उत्ते छाया बन जान और जिन्नी देर तक अपना बंदा लैके वापस नहीं गया उन्नी देर तक वो घर नहीं बैठे। मैं कहना बादशाह एडी वफादारी ते मुसलमानां नूं वखानी चाहिदी सी, एडा ते कमाल मोहब्बत वाला अंदाज मुसलमानां नूं वखाना चाहिदा सी जिड्डा काफिर वखा रहे हैं। अमरीका का एक सरकारी बंदा इसराइल दे विच आके तकरीर करे कि मैं जनाबे वाला सिर्फ अपने मुल्क की तरफों नहीं तुहाडे कोल आया, मैं मजहबी एतबार नाल भी तुहाडे कोल आया। हमास वालियां ने जिहड़ा तुहाडे नाल कीता बहुत ज्यादा खतरनाक है और वो अपने अंदाज दे नाल बात करदा है कि तुसी अपने आप नूं कल्लिया ना समझिया जे, असी हर वेले तुहाडे नाल खड़े हां। मैं कहना बादशाह अगर अमरीकी बेगैरत इसराइल आके उन्हां नूं इतनी बड़ी बात कह सकदा है ते मुसलमाना तेरे नबी ने ते पहले बात इरशाद फरमाई है, दो मुसलमान आपस दे विच एवें ने जिवें एक वजूद दे दो हिस्से, जिवें धड़ दे नाल सर और सर दे नाल धाड़े, इंज मुसलमान एक दूसरे दे नाल एवें ने। ओ जिन्हां दी बात ही कोई नहीं, वो तो एक दूसरे दे नाल एहसास कर रहे ने, एक दूसरे की हमदर्दी कर रहे ने ते जिन्हां दा रिश्ता ही एक जिस्म वाला है। उन्होंने कदों अपनी मोहब्बत वाली मिसाल पेश करनी? उन्होंने कदों जाके बात करनी फलस्तीन वालियां दे नाल? उन्होंने कदों जाके अपना हमदर्दी बयान करनी है हमास वालियां दे नाल? ये कोई उन्हां दी बात है? ये इस्राइल और फलस्तीन की जंग नहीं, ये बात याद रखना, ये जंग इस्लाम और कुफर की जंग है। अगर कोई बंदा तुहाडे ज़हन दे विच बात डाल रहा है कि ये इस्राइल ते फलस्तीन की जंग है, ना, ये फलस्तीन और इस्राइल की जंग नहीं है, ये जंग मुसलमानां दी ते काफिरां दी जंग है। ये जंग इस्लाम दी और कुफर की जंग है। इन्हां सारियां ने इत्तेहाद करके इन्हां सारियां ने एक दूसरे दी बाहां विच बाहां पा के यमन भी तबाह कर दिता, शाम भी तबाह कर दिता, जनाबे वाला लीबिया भी तबाह कर दिता, चिचनिया भी तबाह कर दिता, इन्हां ने जनाबे वाला मिस्र भी तबाह कर दिता, फिर जनाबे वाला इन्हां ने कश्मीर भी तबाह कर दिता और अज इंडिया दे मुसलमानां नूं आर्डर जारी कर दिता मुल्क छड्ड के ते निकल जाओ। ये गल इत्थे नहीं जे रुकनी, ये गल इत्थे नहीं जे रुकनी। तुहाडी मेहरबानी इस गल नूं समझो। हो सकता है तुसीं आखो जी मौलवी साहब 68 चक दे विच सारी तकरीर करन दा फायदा की है? इहदा फायदा बड़ा है, इहदा फायदा बड़ा है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताइफ वालियां नूं जदों ये पैगाम दे के उथों जनाबे वाला उन्होंने दावत हक दी, उन्होंने बुरा सलूक किया, बुरा सलूक करके नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्होंने बुरे सलूक तो आप जड़ा ना ताइफ तो बाहर की तरफ आए। आप बाहर आके जो बैठे खून मुबारक दे नाल आप दे नालैन शरीफैन भी रंगीन हो गए, फरिश्ते आ गए। सहाबा इकराम ने भी अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी हुक्म करो असी इन्हां नूं इत्थे ही 2 पहाड़ां दे विच पीस के रख देवांगे। साहबा ने भी अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह हुक्म कर दियो, इन्हां दे बारे बाद दुआ कर दियो। सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमांदे, साहबा चलो मैं हाथ उठाना, तुसी भी हाथ उठाओ ते आमीन कहना। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ उठाए, दुआ की थी, या रब्बल आलमीन ये मैनू जानते नहीं, इन्हों मेरी पहचान अता फरमा, ये मैनू जानते नहीं, इन्हों मेरी पहचान अता फरमा। साहबा इकराम कहते असीं हैरान रह गए, ये केड़ी बात है, उन्होंने की सलूक किया। नबी पाक दुआवां दे रहे ने, सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह दुआ करके साहबा इकराम की तरफ देखा कि हैरत दे आलम दे विच डूबे ने। नबी पाक फरमाते ने, साहबा तुसीं नहीं जानते, मैं जानदा, अज जिहड़ा पैगाम मैं ताइफ वालियां नूं दे के चलिया, ये ते नहीं, इन्हां दियां नस्लां समझ जाणगियां, इन्हां दियां नस्लां समझ जाणगियां।
मैं जड़ा अज पैगाम इन्हों दे के चलिया, व्हाट्सएप भी कोई नहीं, यूट्यूब भी कोई नहीं, फेसबुक भी कोई नहीं, और भी इंटरनेट की सहूलत मौजूद कोई नहीं, लेकिन हुजूर पैगाम दे के गए और हुजूर इरशाद फरमांदे ए ते नहीं इन्हां दी नस्लां मेरा पैगाम समझ जान गियां। अज ते बड़ा कुछ असी 68 चक दे विच ये पैगाम नबी पाक दे दीन दा दे रहे हैं। अल्लाह करे तुसी भी समझ जाओ, जे तुसी ना समझे इंशाअल्लाह ताला ए नस्लां जरूर समझ जाणगियां इंशाअल्लाह। असी ते दुआ करांगे तुसी समझ जाओ ताकि तुहाडा भी बेड़ा पार हो जाए, तुसी भी नबी पाक दी बारगाह दे विच सुरखरू हो जाओ। आज अगर कामयाब हो रहे ने फलस्तीन वाले, हो रहे ने गजा वाले कामयाब हो रहे ने, या फिर हमास वाले कामयाब हो रहे ने, और जेड़ा जेड़ा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दीन दी सरबुलंदी वास्ते, बैतुल मुकद्दस दे तहफ्फुज वास्ते और मुसलमानां दी हिफाजत वास्ते, मुसलमानां दी तमाम ईमान वाली औरतां दी इज्जत वास्ते जेड़ा बोल रहा है, जिथों तक अल्लाह ने ताकत हिम्मत अता की है, अपनी ताकत और हिम्मत का इस्तेमाल कर रहा है, हर वो बंदा भी कामयाब है। और जेड़ा बनी इसराइल वालियां दी, अमरीका वालियां दी सारी प्रोडक्ट दे नाल अपनी तौफीक दे मुताबिक बाईकाट कर रहा है, इंशाअल्लाह ताला नबी पाक दी बारगाह विच क़यामत वाले दिन वो भी कामयाब हो जाएगा। हाँ जी, वो भी कामयाब होएगा जेड़ा अपनी तौफीक दे नाल बाईकाट कर रहा है। बाईकाट की भी बात की जाए, जेड़े कहते सन उठो भाई क्यों नहीं जाते, इसराइल वाले ने की कर दिता फलस्तीन वाले दे नाल, जदों उन्हां दी हुकूमत सी उदों उन्हां दियां ये गल्लां सन, ते जदों अज अल्लाह ने हुकूमत दे दी है हुण जनाबे वाला टस तो मस भी नहीं हो रहा है। कल्चर डे ते मना सकते ने, मुसलमानों वास्ते जिहाद क्यों नहीं कर सकते, बैतुल मुकद्दस की हिफाजत क्यों नहीं कर सकते। एक बात सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप देखो एक हदीस पाक आई कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जदों ओ हदीस बयान फरमाई ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराए। हुजूर ओ बात बयान करन वेले हुजूर मुस्कुराए, और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे मुस्कुरान दी बरकत दे नाल जेड़े जेड़े मुहद्दिस ने उस हदीस नू बयान किया, हुजूर दी सुन्नत समझ के वो भी बयान करन वाले मुस्कुरा पे, वो भी बयान करन वेले मुस्कुरा पे। मौला अली पाक करमल्लाहु ताला वजहुल करीम आप एक रास्ते तो गुजर रहे सन, अचानक आपने बिला वजह अपना सर मुबारक थले कर लिया। नाल दे संगियां ने अर्ज की बादशाह इत्थे सर नीवा करन दी कोई वजह ते पेश नहीं आई, सानू महसूस होया भी इहदे विच कोई हिकमत है, जरा इरशाद फरमाओ ये की हिकमत है। मौला अली पाक इरशाद फरमा दे, एक दिन इसे रास्ते तो मैं जा रहा सा, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल सा मैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों इथों गुजरे ना, ए दरख्त दी ए फलानी शाख जिहड़ी है ये नीवी सी, ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस शाख दी वजह तो अपना सर मुबारक नीवा कीता, और नाल दा संगी कहन लगा बादशाह नबी पाक ते शाख दी वजह तो सिर नीवा कीता, तुसी सिर नीवा क्यों कीता है। आपने इरशाद फरमाया नबी पाक जेड़ी जगह तो सिर नीवा करके गुजरे, अली सिर उच्चा करके किवें लंघ सकदा है, अली किवें सिर उच्चा करके लंघ सकदा है। ए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मोहब्बत दा तकाजा खाली गल्लां ते तकरीरां दे नाल नहीं होंदा, औखा वेला होवे ते बंदे दे ईमान दा फेर ही ते पता लगदा बंदा किड्डा ईमान वाला है। इस औखे वेले ने ते मुनाफिकां दी वंड कीती है, जो सरकार ने फरमाया जाना बदर विच, चलो निकलो भाई बदर की तरफ जाना है, इस्लाम नूं तुहाडे माल ते जान की जरूरत है। जेड़े ईमान वाले सन वो बगैर तीरां तो, बगैर तलवारां तो, बगैर जंगी साजो सामान तो नबी पाक दे हुक्म की तामील करदे होए बदर दे मैदान विच पहुंच गए। जेड़े मुनाफिक सन सारे पिछा रह गए। इस इन्हां वेलियां ते पता लगदा मोमिन केड़ा ते मुनाफिक केड़ा। अपने वेले दे विच तकरीरां करना ते सारियां दा काम है, जो औखा वेला होवे ते फिर मैदान सजा के साबित करना असी ईमान वाले हां, ये ईमान वाले दा ही काम है। बहरहाल आप जो उस हदीस पाक कोल आए ना, ते एक तालिब इल्म कहन लगा बादशाह इस हदीस पाक नूं सारे मुहद्दिसीन ने मुस्कुरा के बयान किया है, तसलसल टुटा नहीं, लिहाजा तुसी भी इस हदीस पाक नूं बयान करन वेले थोड़ा जा तबस्सुम फरमा लो, ताकि ये जेड़ा मुसलसल है ये ना टुटे, इस तसलसल दे विच किसी किस्म की कबाहत ना आवे। उस वेले माहौल की सी, मिस्र दा एक शहर जिंदा मुहासरा ईसाइयां ने कीता सी, उस शहर दा नाम जनाब
दिमियात मिस्र दा सरहद इलाका दिमियात शहर ईसाइयां ने मुहासरा किया, उथों के मुसलमानों के उत्ते हमला कर रहे हैं। उस मौके दे विच ईसाई हजरत नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह तआला अलैह हदीस बयान करे लगे। एक मुंडे ने क्या बादशाह थोड़ा जा तबस्सुम फरमाओ ताकि ये तबस्सुम वाला तसलसल जिहड़ा बरकरार रहे। मुसलमानों दा एक इलाका ईसाइयां दे हमले दा निशाना बनया, ईसाइयां दे मुहासरे दे विच ऐद है। हजरत नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह तआला अलैह की फरमाते ने, इन्नी ला अस्तही मिनल्लाहि अन यरानी मुतबस्सिमन वल मुस्लिमूना तुहासिरुहुमुल फिरिंजु बिफरदी बेसगरी दिमियाता। आप इरशाद फरमाते ने, इस वक्त इस्लाम के दुश्मन सलेबी दिमियात के ऊपर हमला आवर ने। दिमियात की सरहद दे तमाम मुसलमानों का उन्होंने मुहासरा किया है। और आप इरशाद फरमाते ने, मिनल्लाहि अन यरानी, और अल्लाह मेरी तरफ देख रहा है कि आप मुसलमानों के लीडर ने, आप मुसलमानों की मालो जान दे मुहाफिज ने। आप इरशाद फरमाते ने, अल्लाह मेरी तरफ देख रहा है। मुतबस्सिमन वल मुस्लिमूना तुहासिरुहुमुल फिरिंजु बिसगरी दिमियात, के मुसलमाना दा इलाका दिमियात और उस दिमियात दे रहने वाले तमाम मुसलमान मुश्किल विच होण। अल्लाह मेरी तरफ देख रहा है। मैनू इस गल ते हया आ रही है कि दिमियात दे मुसलमान परेशान ने ते मैं अपने मुंह नाल मुस्कुरांदा होवां। दिमियात दे मुसलमान परेशान होन, मैं मुस्कुरावा। मैनू इस गल तो हया आंदी है कि अल्लाह मेरी तरफ देख रहा है। मैं कहना जनाब नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह तआला अलैह एक शहरे दिमियात दे मुसलमानों की परेशानी की वजह तो हदीस पाक दे तसलसल नूं भी बरकरार न रखन, बल्कि ए बात इरशाद फरमान कि मैनू हया आंदी है शहरे दिमियात दे मुसलमान ईसाइयां दे हमले विच ने और वो मुसलमान परेशान ने। इस वजह तो मैनू हया आंदी है, मैं मुस्कुरा नहीं सकता। अज पूरा फलस्तीन तबाह हो रहा है ते साडे सारे सरकारी जिम्मेदार कल्चर डे भी मना रहे हो, रंग रंगेलियां भी मना रहे हो, अपनी सियासी जलसे जुलूस भी सारे करते हो। सलाहुद्दीन अयूबी हज भी ना करे कि मुसलमाना दे हालात ना साध ने, सारी जिंदगी मदीना पाक भी हाजरी ना देवन कि मुसलमाना दे उत्ते हालात बड़े सख्त ने। इन्हां नूं कल्चर डे भी ना भुले, इन्हां नूं कल्चर डे भी ना भुले ते फिर इंडिया दे बेगैरत हुक्मरान ऐलान भी कर दे सारे मुसलमान इंडिया विचों अपना जुल्ली बिस्तरा गोल करो, इन्हां नूं फिर भी गैरत ना आवे। ते फिर मेरे बाबा जी दा जुमला याद रखना, ये गल सिर्फ उन्हां तक नहीं रहनी, ये गल अपने तक भी आनी है। इस तो पहले के बात अपनी तक आए, अपने अपने तमाम जितने तुहाडे जिम्मेदारान ने जिन्हां दे नाल तुहाडी सियासी वाबस्तगी है, अज उन्हां नाल जनाबे वाला खड़े होके उन्हां नूं ये बात याद करवाओ कि साडा तुहाडा रिश्ता नबी पाक दे दीन दा रिश्ता है। जिवें मेरा तुहाडा नबी पाक दे दीन दे मुताबिक रिश्ता है, फलस्तीन वालियां नाल भी यही रिश्ता है, गजा वालियां नाल भी यही रिश्ता है, हमास वालियां नाल भी यही रिश्ता है। तुहाडी मेहरबानी अज अल्लाह ने तुहानूं ताकत अता फरमाई है, अज उन्हां दा हमदर्द बनो, अज उन्हां दा एहसास करो, अज उन्हां दी इज्जत, अज उन्हां मुसलमानां दी इज्जत दी हिफाजत वास्ते उठो और अल्लाह पाक ने जिन्नी तुहानूं ताकत दी उनका हक अदा करो। जिन्नू अल्लाह ने जिन्नी ताकत दी है, अगर वो इस दुनिया ते रहिंदे होए अपनी उस ताकत दा हक अदा ना करके गया तो दुनिया तो मुजरिम दी मौत मरेगा, दुनिया तो मुजरिम दी मौत मरेगा। मुजरिम दी मौत मरन नालों बेहतर है कि कामयाब होके मरिया जाए, कामयाब होके अल्लाह दी बारगाह दे विच बंदा हाजिर होवे। जी साडे कोल ताकत नहीं, साडे कोल असला नहीं, साडे कोल ये वो फुला फुला दीने मतीन दी बात होवे ते बंदा फिर भी जनाबे वाला टस तो मस ना होवे ते कहे मैं बड़ा बड़ा आशिक रसूल हां। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप इरशाद फरमा दे, नहनु नहफज़ु तुरुका मिन लिस्फिन व काति'i तरीक़िन वल अज़ल हासिलु मिनहुमा क़रीबुन अफला नहफज़ु दीना व नमनउ अन्हु मा युनाक़िदुहु व हुवल असलु। आप इरशाद फरमा दे ने भाई एक ही बात है, अपनी आवाम दी और अपने मुल्क दे तहफ़्फ़ुज़ वास्ते
हर किस्म की जिम्मेदारी पूरी करना रियासत का हक है। अपने मुल्क की चार दीवारी, अपने मुल्क की सरहदां की हिफाजत और अपने मुल्क की आवाम और उन्हां दे मालो जान की हिफाजत करना ये रियासत की जिम्मेदारी है। ये रियासत दी, उची बोलो, ये रियासत दी मुल्क की हिफाजत करना, मुल्क की सारी अवाम और अवाम दे मालो जान की हिफाजत करना, चोरा तो डाकुआ तो जालिमा तो, ये रियासत की जिम्मेदारी है। ये रियासत की जिम्मेदारी है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते ने, जदों मुल्क दी और मुल्की अवाम दी और उन्हां दे मालो जान की हिफाजत करना ये रियासत की जिम्मेदारी है। जबकि ये वक्ती नुकसान है, आरजी नुकसान है, इनकी मुकम्मल तौर पे हिफाजत करना रियासत की जिम्मेदारी है। आप फरमाते ने, अफला नहफजुद्दीना व नमनउ अन्हु मा युनाकिदुहु व हुवल असलु। फिर क्यों नहीं रियासत इस जिम्मेदारी नु पूरा कर दी, जदों दीन ते औखा वेला आवे दीन दी भी हिफाजत नु करे, लाजिम करे, दीन दे तमाम मामलात दी भी हिफाजत करे। क्योंकि वहुवल असलो, ये दुनिया दे सारे मालो मता ए आरजी ने नबी पाक दे दीन दी हिफाजत करे, क्योंकि नबी पाक दा दीन असल है। नबी पाक दा दीन असल है। जदों आरजी चीज और वक्ती जड़ा नुकसान ओंदी जिम्मेदारियां रियासत पूरी कर दी है, ते जड़ा असल दीन है लाजिम है, जिंदा नुकसान सिर्फ दुनिया विच नहीं आखिरत विच भी है। आप इरशाद फरमाते रियासत का हक बनता है कि जिवें इस जिम्मेदारी नु पूरा कर दिए, इस नालों वध के दीनी मामलात दे विच भी जिम्मेदारी नु पूरा करे। दीनी जिम्मेदारी विच भी पूरा करे। और जिन्ना लोगों को यह खतरा है कि साडे कोल वो ताकत नहीं ते साडे कोल वो जनाबे वाला फुला ते साजो समान नहीं। आप इरशाद फरमाते ने, अल्लामा इकबाल कलंदरे लाहौरी आप इरशाद फरमाते, अज खुबे गुलामी जे सगा ख्वार तुरस मन नदीदम के सगे पेशे सगे सरखम करद। आप इरशाद फरमाते ने कि ये जड़ी गुलामी वाली जिंदगी है, ये गुलामी सगा ख्वार तुरा अस्त। आप इरशाद फरमाते ये जड़ी गुलामी वाली जिंदगी है ना, ये ते कुत्ते की जिंदगी नालों भी बदतर जिंदगी है। गुलामी वाली जिंदगी ते कुत्ते की जिंदगी नालों भी बदतर जिंदगी है। अगर कुत्ता किसी रोटी खाते बंदे नूं वेख लवे तो उनकी मर्जी टुकड़ा पावे, उनकी मर्जी टुकड़ा ना पावे, किसी बूहे ते खलोता होवे उनकी मर्जी उन्होंने अपना उनकी मखसूस एक आवाज दे नाल अपने दरवाजे तो हटा देवे, या उन्होंने ठुड्डा या वट्टा मार के अपने दरवाजे तो हटा देवे। इंतहा जलील जिंदगी है। लेकिन अल्लामा इकबाल फरमाते ने, बेयकीनी वाली जिंदगी, गुलामी वाली जिंदगी ये कुत्ते नालों भी बदतर जिंदगी है। अपने आप की ताकत मान कोई नहीं जी। अमेरिका के बगैर, यूरोपीय यूनियन के बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता, हमारी मैशत नहीं चल सकती। मैं कहना सोनिया, तेनू किने कह दिता उन्हां तो बगैर मैशत तबाह हो जाएगी? मैशत उदों तबाह होंदी है वमन आरदा अन जिक्री फइन्न लहू मईशतन दनका। जदों मस्जिद आबाद ना कीती जान, नमाज की पाबंदी ना की जाए, अल्लाह फरमांदा है जदों मस्जिद आबाद ना की जाए, नमाज की पाबंदी ना की जाए, मईशतन दनका, उदों असीं मैशत तबाह कर देने। अज मस्जिद बात करो, अल्लाह ताला उथों भी तुहानू रिज़्क अता फरमाएगा जिथे तुहाडा गुमान भी नहीं होना, गुमान भी नहीं होना। उथों अल्लाह रिज़्क अता करेगा, उथों अल्लाह तुहानू मैशत अता कर देगा। मस्जिदां छड़ के, नमाज़ां नू ज़ाया करके, यूरोपीय यूनियन दे नाल अपने ताल्लुकात वधा के, अमरीका वालियां दे नाल यारियां ला के तुसीं समझदे हो भी असीं जनाबे वाला बड़ी मैशत उता लै जावांगे। दसो कित्थे मैशत हैगी है? चंगे पल्ले साडे काबिल नौजवान सड़कों के उत्ते ठुडे खा रहे हैं, मजबूर होके फिर वही जनाबे वाला रेड़ियां ला के वो अपना रोजगार चला के जिंदगी गुजार रहे हैं। दसो ना मैशत किथे है? आओ अज नबी पाक दे दीन दे नाल खड़े हो जाओ, मस्जिदां नू आबाद कर दिओ, नबी पाक दी सुन्नतां नू अपनी पहचान बना लो। रब दा वादा है असीं तुहानू ओथों रिज़्क अता करांगे जिथे तुहाडा गुमान भी नहीं होना।
बस यही मेरी बात है कि जिथों तक तुहाडी सियासी वाबस्तगी है उन्होंने यह पैगाम पहुँचाओ कि साडा तुहाडा ताल्लुक ला इलाहा इल्लल्लाह, फलस्तीन वालियां नाल भी यही ताल्लुक है, गजा वालियां नाल भी यही ताल्लुक है, कश्मीर इंडिया के मुसलमानां नाल भी साडा यही ताल्लुक है। तुहाडी मेहरबानी इस ताल्लुक नूं वफा दे नाल निभाओ, इस ताल्लुक दा पास रखो और उन्हां दे हक वास्ते उठो, उन्हां दे हक वास्ते बोलो। अल्लाह ने अज तुहानूं ताकत अता फरमाई है, इस ताकत दे नाल नबी पाक दे दीन दी सरबुलंदी वास्ते, मुसलमानां दी इज्जत और नामूस वास्ते अज अपना किरदार अदा करो। इंदी जजा दुनिया ते भी अल्लाह अता फरमाएगा, आखिरत विच भी अल्लाह अता फरमाएगा। दुआ है अल्लाह पाक साडी